शख्सियत विशेष में आज जालौन मेट्रो पर मेहमान हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमर सिंह तथा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर श्रीमती पूजा सिंह। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाव और सावधानियों को लेकर विशेष चर्चा देवेश कुमार स्वर्णकार के साथ। नमस्कार। शख्सियत विशेष में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमर सिंह राजपूत से। अमर सिंह राजपूत से मुलाकात आज की एक विशेष खास होने वाली है। इसके पीछे का रीज़न है इस समय फैल रहा H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। ये एक ऐसा खतरनाक वायरस है जिसको लेके पूरे विश्व में यानी कि ICMR ने भी एक एडवाइजरी जारी की। देश में हाई लेवल की मीटिंग चल रही है क्योंकि ये कोरोना संक्रमण से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इसको लेके कल शीर्ष नेतृत्व ने भी इस पर मीटिंग की थी। और साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपी का स्वास्थ्य महकमा इस समय हाई अलर्ट पर है। इसके छोटे से सिम्टम्स लक्षण होते हैं, वो है सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार। खांसी की हालत ये है कि खांसी थमने का नाम नहीं है। डॉक्टर्स परेशान हैं, इसके जो विशेषज्ञ हैं वो परेशान हैं। जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक दे रहे हैं काबू में ही नहीं आ रही। इसके पीछे हमने कुछ दिनों पहले राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन है, वहाँ के वरिष्ठ इस खबर पर जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश कुमार स्वर्णकार जी लाइव जुड़ चुके हैं। जी एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से आज, लेकिन चूंकि आयुर्वेद एक ऐसा शब्द जिसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद आज से नहीं, वर्षों से नहीं, सदियों पुराना है। क्योंकि यहाँ पर दी जाने वाली दवाई नहीं, औषधि होती है। औषधि जिसके गुणों को लेकर कई बार खुद विशेषज्ञ भी हैरान हो जाते हैं कि क्या वास्तव में आयुर्वेद में इतनी पावर है। और इसको तब माना पूरे विश्व ने जब कोरोना संक्रमण के दौरान आयुर्वेदिक जो आयुष के टाइम उसने जीवन बचाया, लाखों लोगों का जीवन बचाया, तब लोगों को आयुर्वेद और आयुष का महत्व पता चला। इस बार फिर से अब जो संक्रमण ने वायरस ने जो दस्तक दी है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, इसको लेकर अब आयुर्वेद का जो मंत्रालय है यानी आयुष के जो विभागीय जो कर्मचारी हैं या जो उनके जिम्मेदार हैं वो फिर से अपनी हरकत में आए हैं। इस वायरस के लक्षण क्या हैं, आयुर्वेद में इसका उपचार क्या है, सावधानियां क्या है, बचाव क्या है, इन सारी बातों को लेकर आज हम डॉक्टर अमर सिंह राजपूत से बात करें। पूछें कि आखिर कैसे इस बीमारी पर यानी संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। तो चलिए देर न करते हुए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर अमर सिंह राजपूत। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम आप ये बताइए कि इस समय आयुर्वेद में जिसका लोहा पूरे विश्व ने माना और अब फिर से एक वायरस H3N2 इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, ये कितना घातक है। सबसे पहले तो हम आपसे पूछेंगे ये घातक कितना है, इसके लक्षण क्या है। फिर से आप हमें बताएंगे कि इस पे आयुर्वेद में कौन कौन सी औषधियाँ हैं जिसका प्रयोग करके लोग बच सकते हैं, साथ ही सावधानियाँ क्या हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कृपया कि सबसे पहले तो ये वायरस है क्या। ये मौसम में अचानक आ रहे बदलाव, अत्यधिक ठंड, गर्म तापमान में बदलाव होने के कारण फ्लू के लक्षण देखे जा रहे हैं पेशेंटों में। जहां मौसम में तेज़ी से बदलाव हो रहा है वहीं एक नया वायरस H3N2 जो भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा अत्यधिक संक्रमण है और इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 इन्फेक्शन में भी आयुर्वेद उतना ही उसी तरह प्रासंगिक है जैसा कि कोविड-19 पर था। सरकार ICMR स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका पालन करना चाहिए। मास्क लगाएं, भीड़ वाले स्थानों पर ना जाएं, बचें, शारीरिक दूरी बनाएं। लेकिन यदि दुर्भाग्यवश इसका इन्फेक्शन हो गया है तो कुछ उपाय हैं जो मैं दर्शकों को या बताना चाहता हूँ। इसमें हर 3 घंटे पे गुनगुने पानी में सेंधा नमक और थोड़ा सा घी डालकर गार्गल या कुल्ला करें। नाक में घी या तिल का तेल डालकर निकलें। भोजन गर्म ही करें, गर्म पानी में अजवाइन डालकर भाप लें। शहद में अदरक का रस मिलाकर उसे थोड़ी थोड़ी देर पर लेते रहें। ज़्यादा तकलीफ होने पर नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सकों से संपर्क करें। और इसमें बचाव क्या करना है, बचाव रोग से घबराए नहीं,
क्योंकि यह कष्ट देगा लेकिन जानलेवा नहीं। जी। अपने मन से कोई दवा ना लें, कोई भी एंटीबायोटिक ना लें, क्योंकि यह वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन पर एंटीबायोटिक काम नहीं करती। जी। अनायास दवाएं लेने पर इम्यूनिटी और शरीर पर बुरा असर डालती है। जी। ठंडी तासीर के खाद्य पदार्थ, दही, चावल, मूली का सेवन ना करें। घर के लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं और कोई भी औषधि, चाहे वो एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, उसी पैथी के विशेषज्ञ के बिना सलाह के सेवन ना करें। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद भी आज भी आयुर्वेद का उतना ही महत्व है जितना कोविड-19 के समय पे पूरे विश्व ने माना था। जी। तो हम एक बात और जानना चाहेंगे कि इस वायरस के लक्षण क्या हैं? लक्षण जुकाम होगा, बार बार खांसी आएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ये सब लक्षण होते हैं वायरस के। अच्छा। और वायरल फीवर भी आता है। जी। अच्छा, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोविड-19 के समय में जी। जब एक और जहाँ पूरा विश्व वैक्सीन के पीछे दौड़ रहा था, उस समय कई सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जी। उस समय आयुर्वेद ने जी। अपना लोहा मनवाया था, जी। अपनी एक आयुष किट निकाली थी जिसमें कौन कौन से सामान थे जिससे जो कोरोना संक्रमण में प्रभावी थे, क्या वो इनमें भी प्रभावी हो सकते हैं? जी जी जी, वो सेम है, क्योंकि कुछ लक्षण सेम है, लेकिन जो H3N2 वायरस है उतना घातक नहीं है जितना कि कोविड-19 में लोगों की जान जा रही है। अच्छा, कोरोना संक्रमण में कौन सी किट में कौन सी जो दवाएं थी वो बताएं जरा। उसमें एक तो IS-64 संसमन बटी और एक काढ़ा दिया हुआ था उन्होंने, काढ़ा था, और नेजल ड्रॉप अणु तेल करके आता था, वो नाक में डालते थे, और च्यवनप्राश। ये सब 5 चीज़ें उसमें किट में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने सप्लाई में। अच्छा, अब इस समय H3N2 का जो वायरस है, इसको लेके आयुर्वेद एक विभाग ने या आपके मंत्रालय ने जो तैयारियां की हैं, इसमें और कौन सी ऐसी औषधि है जो बिल्कुल कारगर सिद्ध होने वाली है? कि अभी तो जो किट दी गई है उसी से काम चल रहा अभी। अच्छा, उस किट में क्या क्या मौजूद है? उस किट में संसमन बटी है, IS-64 बटी है, अणु तेल और एक काढ़ा दिया हुआ है। अभी हमने आपको शख्सियत विशेष में आयुर्वेद के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह राजपूत से बात की। अमर सिंह राजपूत से इस वायरस की यानी H3N2 वायरस जो है वो कितना घातक हो सकता है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसकी बचाव है, कैसे इसको बचाया जा सकता है, इन सब के बारे में जानकारी होगी। और अब हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं महिला चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर पूजा सिंह राजपूत। उनसे बात कराएंगे आपकी और उनसे ये पूछेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सावधानियां बरतने से गर्भवती महिलाओं को बचाया जा सकता है, उनके नवजात शिशुओं को बचाया जा सकता है, बुजुर्ग महिलाओं को बचाया जा सकता है, किस तरीके से क्या क्या सावधानियां बरतें और कौन कौन से उपचारों को लें ताकि इन सबको बचाया जा सके। नमस्कार दी। तो सर, इस समय H3N2 जो वायरस चल रहा है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा घातक है और हालात ये हैं कि सरकार ने एडवाइजरी जारी की, ICMR तक ने अपनी एडवाइजरी जारी की है। तो ऐसे में वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनको लेकर जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो नवजात शिशुओं की माताएं हैं या जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो कैसे अपने बच्चों को या अपने आप को सुरक्षित रख सकें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी सभी माताओं बहनों के लिए, विशेषता जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं आप सबसे पहले तो उनका पालन करें। मौसम भी बदल रहा है, ठंडा गर्म क्योंकि मौसम हो रहा है, तो उसमें विशेष बचाव की ज़रूरत है और इस बीमारी से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी जैसे कोविड में हमने सुना था कि वो जानलेवा बीमारी थी, बहुत लोगों की जानें भी गई हैं, लेकिन ये बीमारी जानलेवा नहीं है। तो अगर हम दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो उससे हम बहुत हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो हम लोग मौसम के जो आयुर्वेद के अनुसार जो बताया गया है कि मौसम के अनुसार हमें खाना पीना अपना करना है, तो हमें उस पर विशेष ध्यान देना है। बदलते मौसम में सबसे पहले जो हमें काम करना है कि हमें गुनगुना पानी पीना है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बदला है तो लोग ठंडा आइसक्रीम वगैरह, ठंडा पानी वगैरह ले रहे हैं, तो उससे हमें परहेज करना है। साथ ही कोविड के जो नियम बताए गए थे उनका हमें पालन करना है। गर्भवती महिलाएं जो है विशेषता मैं उनके लिए कहना चाहूँगी, गर्भवती महिलाओं को कोविड के सारे आप नियम पालन करेंगी, जो भी आपकी डाइट है आप उसको संतुलित रखेंगी, आपको गुनगुना पानी लेना है, साथ ही साथ आप प्राणायाम करें जिससे कि अपने लिए और अपने गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए आप पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो बच्चों को मिलेगी उससे उनको भी फायदा है। प्लस
जो भी और भी समस्या है प्राणायाम करने से उनको, वो उससे प्राणायाम उन्हें लाभ करेगा। साथ ही साथ इस मौसम में कुछ भी ऐसा खाना या ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे जिससे कि हमें या गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान। यानी कहीं ना कहीं इस वायरस से लड़ने के लिए अब स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट पर है, तैयारियां पूरी हैं। एलोपैथिक विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी करके रखी, तो आयुर्वेद विभाग ने भी कमर कस ली है। यानी कि आयुर्वेद अब पूरी तरीके से लोगों के जीवन रक्षण के लिए तैयार है उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए जिन परिस्थितियों को लेकर जो है व्यक्ति अपनी जान से दो चार हो रहे हैं। तो नमस्कार, आज शख्सियत विशेष में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे, फिर एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।